Assalamu alaikum. This is Jannah once again as an educationist on We Solve वो और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान सर। जो टॉपिक है आज का वो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है इन अ क्लासरूम। ये टीचर्स के लिए, स्कूल हेड्स के लिए, हम सब के लिए, एज अ ट्रेनर मेरे लिए भी, हम सब के लिए है कि किसी भी फील्ड का टीचर हो, ये याद रखिएगा कि हमारी क्लास में जो बेसिक 4 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, उनकी आगे टर्म्स या कंडीशंस या कह लें कि कुछ ब्रांचेस होती हैं। जो बेसिक 4 होते हैं वो तो होते हैं ऑडियो लर्नर, ठीक है, जो सुन के याद कर लेते हैं। सेकंड विजुअल, जो देख के याद करते हैं। और फिर आ जाते हैं टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर। ये वो लर्नर्स होते हैं जो हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं, यानी जब तक मैं इस पेन को पकड़ूंगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। जब तक मैं खुद इस पे काम नहीं करूंगी, मुझे इसका नहीं पता चलेगा। सो टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स ये होते हैं। फिर जो नंबर 4 पे लास्ट में आ जाते हैं वो हमारे होते हैं रीड एंड राइट लर्नर। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड से देख के पढ़ रहे होते हैं या बुक से देख के पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ बैठे नोट्स बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो वो होते हैं बेसिक कैटेगरीज, ये 4 हैं। लेकिन जब हम इनको सब कैटेगरीज में लाते हैं तो वहां पे हमारे पास अब इन चीजों में कुछ एक्सपर्टीज होती हैं, कुछ फ्लॉज होते हैं, ठीक है। हर चीज में होते हैं, एक्सपर्टीज भी होती हैं, उनमें फ्लॉज भी होते हैं। तो वो लर्नर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं या वो कौन होते हैं, उनकी टाइप्स, ये हर टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्लास में हमारे किस किस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं एक्टिव लर्नर। मतलब इतनी जल्दी क्विक रिस्पांस वो देते हैं और इतने एक्टिव होते हैं, उन्होंने फौरन से बोर्ड से देख के भी उतार लिया, उन्होंने बुक से देख के भी लर्न कर लिया, बस देखा और उनको याद हो गया। और होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं वो, फौरन से एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर लेते हैं, फौरन से हर काम का सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अगर आपने बोला ये कॉपीज फलां रूम में रखो, टीचर्स रूम में रखो, या ये कर लो वो कर लो, तो वो भाग कर जाएंगे, भागकर आपको पता भी नहीं चलेगा, इन अ ब्लिंक ऑफ आई वो वापस भी आ जाएंगे। सो इस तरह के एक्टिव लर्नर्स भी होते हैं। फिर आ जाते हैं जी स्लो लर्नर्स भी हैं जी, बहुत से जो स्लो हैं वो उनको कुछ टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि बाज़ औक़ात स्लो लर्नर्स जिंदगी की दौड़ में ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, शायद उनको प्रोसेसिंग करते हुए, चीज को समझते हुए, दिमाग में बिठाते हुए भी टाइम लग जाता है। तो हम उनको ये कैटेगराइज नहीं कर सकते। एज ए टीचर भी मैं इसको इसी तरह से लूंगी। और अगर सर ने ये बात बोली है तो ये एज अ पेरेंट बोल रहे हैं, मीन्स के हम टीचर्स और पेरेंट्स की जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोलैबोरेशन है, वो भी बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स भी इस चीज को नहीं मानते कि उनका बच्चा निकम्मा है। जो कि स्लो लर्नर्स टैग उस बच्चे को किया जाता है जो निकम्मा होता है। लेकिन फॉर मी एंड एज अ पेरेंट फॉर हिम, वो बच्चा स्लो है तो इसका मतलब कि उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिले है, वो समझ कर याद कर रहा हो शायद, या कोई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं सर के जो निशानियां लगा के रखते हैं, ऐसे ही कि इसके बाद ये वर्ड आएगा या ये है तो ये इस तरह से है। यस एग्जैक्टली जी सर, स्लो लर्नर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव स्टूडेंट अब कौन होता है? क्रिएटिव जिसका माइंड बहुत ज्यादा काम करता है, जो एक्टिविटीज, अगर हम क्लास में कोई एक्टिविटीज देते हैं तो वो बहुत एक्टिवली उनको परफॉर्म करता है। और उसको जो स्पेशली जो बच्चा पीबीएल में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बहुत अच्छा हो, उसका माइंड क्रिएटिव होता है यूजुअली। मतलब उसको पता है कि हमें ये 2 चीजें दी गई हैं, इससे मैंने ये चीज बनानी है, तो क्रिएटिविटी उसकी स्टार्ट हो जाएगी कि इन 2 चीजों से क्या क्या बन सकता है। टीचर ने तो सिर्फ एक चीज बोली है, मैं क्या क्या बना सकता हूं, तो वो है क्रिएटिव स्टूडेंट जो हमारी क्लास में होता है। जी सर, नेक्स्ट। बाकी तो जी ये इसमें कोई स्मार्ट लर्नर्स भी हैं जी बिल्कुल। और अपना स्लो की बात तो हो गई है, स्मार्ट हैं तो बाकी ये तो अब मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज हैं बच्चों की।
और जो स्मार्ट है वो बीच में शायद आ जाते हैं, ना वो ज्यादा फास्ट होते हैं ना वो स्लो हैं। तो स्मार्ट लर्नर्स एक्चुअली उनको बोला जाता है जो कि ना मुश्किल रास्ते इख्तियार करते हैं ना वो कंफर्ट जोन पे जाते हैं। वो बड़े स्मार्टली बीच का रास्ता निकालकर चीज को समझ लेते हैं और काम भी कर लेते हैं, जल्दी भी कर लेते हैं और बड़े अच्छे से कर लेते हैं। वो होते हैं स्मार्ट लर्नर्स। फिर हमारे कुछ आ जाते हैं लीडर्स, लीडिंग स्टूडेंट्स, लीडर स्टूडेंट्स, जो कि चाहते हैं कि क्लास में बस हम लीड करें, लीडर हों, हम ग्रुप लीडर भी हों, हम क्लास में भी लीडर हों, तो हमारे कहने पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और काम हो। फिर आ जाते हैं हमारे पास भाई इसके बाद तो आप ही बताएं आखिरी जी, क्वाइट लर्नर, quiet जो learner बड़ा की बात है। खामोश होता है। सर खुद भी क्वाइट लर्नर है, खामोश बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और फिर फाइनली हमें पता चलता है वीडियो कैसी बनेगी। जी, क्वाइट लर्नर्स भी होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलेंगे नहीं, आपको इवन आंसर भी नहीं करते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लर्निंग नहीं हो रही, उनका अपना एक प्रोसीजर है, एक अपना प्रोसेस है जिससे वो लर्न कर रहे हैं। दे आर नॉट स्लो लर्नर या दे आर नॉट मिस्चीवियस, दे आर नॉट लाइक दैट कि आप उनको डल बोलें या ऐसा कुछ भी उनको टैग करें। वो भी लर्नर्स होते हैं। फिर हमारे पास कुछ आ जाते हैं शाय लर्नर्स या शाय स्टूडेंट्स, जो कि शर्माते हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो हमारी में एक में सर ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शाइनेस, कि वो पूछते कुछ नहीं है, वो जरा थोड़ा हिचकिचाएंगे कि हम टीचर की नजर में ना आ जाए, हेड की नजर में ना आ जाए, बच बचा के निकल जाएं। फिर आ जाते हैं कुछ हमारे पास क्यूरियस स्टूडेंट्स। ये क्या हो रहा है टीचर, टीचर ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्यों लिखा है, टीचर ये किसका नाम है, बड़े क्यूरियस होते हैं। कबर्ड में क्या है, ये चार्ट किसने बनाया, किसने कैसा काम किया, होते हैं हमारी क्लास में ऐसे। सो कुछ हमारे पास फाइनली जिनको टर्म दी जाती है थोड़े से ना नोटी, नोटी स्टूडेंट्स भी होते हैं। मिस्चीवियस बोल लें, नोटी बोल लें या ट्रबल मेकर बोल लें, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं कि अपना काम कर लेते हैं फिर बाद में दूसरों को तंग करते हैं, लेकिन अपना काम कर चुके होते हैं। कुछ इनमें वो भी होते हैं कि जो ना अपना करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, तो ये ट्रबल मेकर्स भी होते हैं। तो इस सारी तरह के स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में होते हैं, जिससे एक क्लासरूम बनती है, जिससे एक पूरी सोसाइटी बनती है। आपको पता है एज एन एजुकेशनिस्ट मैं कहती हूँ एक क्लासरूम नहीं होता है, वो पूरी एक दुनिया होती है, पूरी एक सोसाइटी होती है, पूरा एक मुआशरा होता है जिसमें हर रंग, नस्ल और मजहब के लोग होते हैं। बेशक वो बच्चे हैं लेकिन आ तो किसी ना किसी कस्टम से है ना, यानी जिस फैमिली से आ रहे हैं उनके अपने कस्टम्स हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो वो सारे जब मिलकर बैठते हैं तो एक टीचर, सच में उस्ताद का दर्जा ऐसे इतना बुलंद नहीं है कि वो एक टीचर 50 तरह के लोगों को डील कर रही है। सो ये उसका स्टैमिना, हैट्स ऑफ टू द टीचर्स। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ टीचर्स की, खुद भी एक टीचर हूँ। सो इस चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ कि हर तरह का बच्चा होता है हमारे पास। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अगर आपके पास इसी तरह से कोई सवालात हैं, एज एन एजुकेशनिस्ट आप मुझसे जानना चाहें किसी भी तरह के सवालात, तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।